नमस्कार दोस्तों। आज मैं आकाश के साथ हुई एक सच्ची घटना को आपके सामने कहानी के रूप में लेकर आया हूं। आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए जल्दी से आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज की ये कहानी मेरे दोस्त आकाश की है, तो चलिए अब ये कहानी आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और पेशे से मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये उस वक्त की है जब मैं नया नया सिक्योरिटी गार्ड बना था और मुझे नौकरी करते हुए उस वक्त लगभग 7 महीने हो चुके थे। दरअसल जहां मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं वो एक प्राइवेट कंपनी है। वे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम गार्ड लोगों को अपने अलग अलग लोकेशन पे ड्यूटी के लिए भेजती रहती है। उन दिनों एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं कर रहा था। अब मैं नया नया सिक्योरिटी गार्ड बना था और उस लोकेशन पर मुझे पहली बार भेजा गया था। इसी वजह से मुझे उस एरिया के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही कुछ पता था। इसलिए मैं चुपचाप अपनी ड्यूटी करने उस सोसाइटी में चला जाता हूँ। उस सोसाइटी में लगभग 60 के करीब फ्लैट थे जिनमें 250 के करीब लोग रहते थे। लेकिन उस सोसाइटी में 3-4 फ्लैट ऐसे थे जो कि काफी लंबे समय से बंद पड़े थे। लेकिन वे क्यों बंद पड़े थे इसकी ना ही तो मुझे कोई जानकारी थी और ना ही मैंने कभी ये जानने की कोशिश की। अब शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उस सोसाइटी में मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। दरअसल शुरू से ही मेरी ड्यूटी महीने में 4 शिफ्टों में होती थी। महीने के 2 हफ्ते मुझे दिन की ड्यूटी करनी होती और बाकी के 2 हफ्ते मुझे रात की ड्यूटी करनी होती। अब जिस हफ्ते में दिन की ड्यूटी होती थी तो उस हफ्ते में तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जिस हफ्ते में मेरी रात की ड्यूटी होती थी उस हफ्ते में मेरे साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होती थी जिनके बारे में मैं ज्यादा तो महसूस नहीं करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं ये ड्यूटी छोड़कर चला जाऊं। लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का रहता था कि अगर मैं बीच में ही ड्यूटी छोड़कर चला गया तो कहीं कंपनी वाले मुझे नौकरी से तो ना निकाल दे। और मेरे घर में सिर्फ मैं ही एक अकेला कमाने वाला हूं। इस वजह से मुझे मेरी नौकरी छूटने का भी बहुत ज्यादा डर रहता था और सिर्फ इसी वजह से मैंने ना चाहते हुए भी उस सोसाइटी में नाइट ड्यूटी करने लगा। दरअसल मुझे रात के समय ड्यूटी करते वक्त उस सोसाइटी में किसी औरत की अजीब सी मधुर आवाजें, गाने के गुनगुनाने की आवाजें आती थी, जैसे कि कोई एक समय के बाद वो तेज आवाजें हो जाती थी। शुरू में तो मैंने सोचा कि शायद किसी के गाने गुनगुनाने का शौक होगा या फिर कोई गाना गाने की प्रैक्टिस करता होगा। लेकिन मेरा दिमाग तब ठनका जब मैंने एक चीज नोटिस की। मैंने नोटिस किया कि वो आवाज कभी भी दिन के समय नहीं आती, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं और इससे टाइम ऊपर जाता है वो आवाज आना शुरू हो जाती है। अब तो मुझे मानो जैसे इन चीजों की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन इसके साथ ही धीरे धीरे वहां पर और भी कुछ होने लगा था। अब उस आवाज के साथ ही मैं उस खाली पड़े हुए एक फ्लैट में किसी के घुंघरों की आवाज भी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता था कि जैसे कोई घुंघरू बांध के नाच रहा हो। तभी मैंने 1-2 बार उस सोसाइटी के लोगों से पूछा भी कि रात के समय हुए ये गाने गुनगुनाने और घुंघरू की आवाज किसकी आती है। तो उन सोसाइटी के लोगों ने मुझे कहा कि हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई देती और ना ही उस फ्लैट में कोई रहता है जिस फ्लैट में तुम आवाजें आने की बात कर रहे हो। अभी ये चल ही रहा था कि तभी एक रात को जब मैं ड्यूटी कर रहा था तो मेरे साथ एक घटना होती है जिसके होने के बाद मैंने उस सोसाइटी में फिर कभी दोबारा ड्यूटी नहीं की। दरअसल मेरी नाइट की शिफ्ट हमेशा रात के 8 बजे शुरू होती थी और सुबह के 8 बजे खत्म हो जाती थी। तो उस दिन मैं
मेरे तय समय पर रात 8 बजे अपनी सोसाइटी पहुंच जाता हूं। उस दिन उस सोसाइटी में इतनी ज्यादा चहल पहल नहीं थी। जब मैंने इसका कारण जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उस रात सोसाइटी में लगभग सभी लोग बगल वाली सोसाइटी में ही एक पार्टी प्रोग्राम है वहां पर गए हुए हैं और लगभग सभी लोग सुबह से पहले वापस नहीं आएंगे। जिसके बाद मैं ड्यूटी करने लगा। अब धीरे धीरे समय की सुई घूमने लगी और रात के 12 बजने की तरफ सुई बढ़ने लगी। जैसे जैसे घड़ी की सुई 12 की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे ही मेरे डर का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आज सोसाइटी के लगभग सभी लोग सोसाइटी में नहीं थे और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अब जैसे ही सुई का कांटा 12 बजे के ऊपर गया तो अचानक से फिर से वही आवाज आने लगी। आज उस आवाज में बहुत ज्यादा तेजी थी। आज वे समय के साथ साथ बहुत ज्यादा भारी भी होती जा रही थी। जब मैंने मेरी निगाह एक टक उस फ्लैट की तरफ टिका रखी थी जिस फ्लैट से ये आवाज आ रही थी, लेकिन तभी मैंने अचानक से देखा कि उस फ्लैट की तरफ जो बल्ब था अब वो बार बार जल बुझ रहा था। जिसे देखने के बाद मैंने सोचा कि आज ये बल्ब बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई फॉल्ट होगा और तभी मैं सोसाइटी के गेट पर खड़ा था। लेकिन अचानक मुझे महसूस होता है कि जैसे गेट के बाहर कोई बार बार चक्कर काट रहा हो। तभी मैं उसे देखने के लिए जैसे ही गेट के बाहर जाता हूं तो मुझे दिखता है कि कोई सोसाइटी की दीवार पर बैठा हुआ है, लेकिन वे काफी ज्यादा अंधेरा था उस जगह, जिस वजह से मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा उसके पास जाकर देखने की कोशिश की और मैं धीरे धीरे अब उस दिशा में बढ़ने लगा। मैं उस तरफ जाते हुए बार बार आवाज लगा रहा था कि कौन है वहां। लेकिन वो शख्स दीवार पर बैठा हुआ था, वह मुझे इसका जवाब में कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब जब मैं उसके बहुत करीब जाकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि अरे भाई कौन हो तुम और सोसाइटी की दीवार पे क्यों बैठे हो। अभी मैंने उससे सिर्फ इतना कहा ही था कि तभी वो शख्स दीवार पर बाहर की तरफ पैर लटका के बैठा हुआ था, वो अचानक से धड़ाम से उस दीवार से नीचे सड़क पे कूद जाता है और जैसे ही वो सड़क पर कूदकर मेरे सामने खड़ा होता है तो उसका हुलिया देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक तो उसकी शक्ल देखकर ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई आदमी है या औरत, और इसके साथ ही उसने बहुत ही ज्यादा फटे पुराने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और उनके ऊपर भी एक कंबल ढक रखा था और उसके सर के बाल भी औरत की बालों की तरह लंबे लंबे थे। लेकिन मेरा डर तो तब बढ़ता है जब उसकी आवाज में गाना शुरू होता है। वे आवाज मुझे पिछले काफी दिनों से उस फ्लैट से सुनाई दे रही थी, लेकिन गाना गाते वक्त जब मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और जब मेरी नजर उसके होठों पर पड़ती है तो मैंने देखा कि जैसे किसी इंसान की एड़ियां फटी रहती हैं, उनमें जो दरारें होती हैं, ठीक उसी तरह की दरारें उस इंसान के होठों में पड़ी थी और उसके फटे हुए होठों की दरारों से लगातार खून टपक रहा था। वे खून टपक टपक कर उसके शरीर पे गिर रहा था, जिस वजह से उसने जो कपड़े पहने हुए थे अब वो बहुत ज्यादा खून में सन चुके थे। अब मैं ये नजारा देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये नजारे में मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं या कोई और ख्वाब है। तभी अचानक मैंने देखा कि गाना गाते गाते उसके जो सर की मुंडी थी वो अपने आप ही गोल गोल घूमने लगी थी, जिसको देखने के बाद तो मेरे डर के मारे बिल्कुल फट चुकी थी। और उसके बाद मुझे तो ये समझ आ गया कि ये जो भी है मेरे सामने खड़ा है ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि ये सब मैं क्या सोच रहा हूं, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भला कोई इंसान अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल कैसे घुमा सकता है। मुझे समझ आ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और आज मैंने इसको छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अचानक गाना गाते गाते
वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तो मैं समझ गया कि अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो मेरे चेहरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। इतना करीब कि उसके मुंह की उस बदबूदार सड़न की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। उस सोसाइटी के बाहर मैं अकेला, उस अजीब सी चीज जो मेरे इतने करीब खड़ी थी, वे भी उस घने अंधेरे में, क्योंकि सड़क पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। अब मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरा पूरा शरीर मानो जैसे जम सा गया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। तभी अचानक जो प्रेत आत्मा या डायन जो कुछ भी थी वो मेरे अब और करीब आ जाते हैं। वे मेरे इतने ज्यादा करीब आ जाती है कि नीचे मेरे दोनों पैरों पर अपने पैर रख देती है, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर उसके पैरों के नीचे दब जाते हैं, ताकि मैं वहां से चाहकर भी भाग ना सकूं। अब उसके पैरों का वजन मुझे इतना ज्यादा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे पैरों के ऊपर पहाड़ रखकर उसको दबा दिया हो। ऊपर से उसके चेहरे की तरफ इतना ज्यादा करीब कि वे लंबी सी नाक मेरी नाक को छू रही थी। अब ये देखकर तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आज मेरे साथ क्या करने वाली है, क्योंकि आज मैं समझ सकते हैं कि लोग इतना करीब कब आते हैं, इतने करीब क्यों आते हैं और इतने करीब आकर क्या करते हैं। लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए वे मंजर इतना ज्यादा डरावना था कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उस वाक्य को, उन शब्दों को किसी तरह से प्रो के आपके सामने रखूं, ताकि आप लोग भी थोड़ी बहुत ये कल्पना कर सको कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि इतने भयानक और डरावने मंजर को इतने करीब से देखने के बाद भी उस वक्त मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक उसने मेरे दोनों कानों के ऊपर अपने हाथ रख दिए और उन्हें इतनी जोर से नोचा कि मेरे मुंह में जोर की चीख निकल गई। क्योंकि जब उसने मेरे कानों की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, तभी मैंने देख लिया था कि उसके हाथों के नाखून उसकी उंगलियों की बराबर बड़े हैं। अब जैसे ही दर्द के मारे मैं चिल्लाया, तो मैंने अभी ठीक तरीके से चिल्लाया भी नहीं था कि मेरे पहले ही उसने एक इतनी बेसुरी आवाज में मेरे इतने करीब से इतनी जोर से चीखा कि उसके चीखते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी सोसाइटी की दीवार पर पीठ के बल उल्टा लेटा हुआ था, आधा दीवार के इधर और आधा दीवार के उधर। जब मुझे होश आया तो मैं दीवार के ऊपर बैठ गया, और जैसे ही मैंने अपनी नजरें पीछे दीवार की बाहर की तरफ घुमाई, तो मेरे पीछे वही चुड़ैल या डायन जो भी है वो खड़ी हुई थी। जिसके बाद मैंने सोचा कि आखिर इसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। मैंने सोचा कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, इसलिए एक बार मैंने खुद को काट के देखा, तो मुझे पता चला कि मैं तो सच में जिंदा हूं। तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस दीवार पर से सोसाइटी के अंदर छलांग लगा दी, और जैसे ही सोसाइटी के अंदर नीचे जमीन पर कूदा, तो नीचे कूदते ही मैं फौरन सोसाइटी की गेट की तरफ दौड़ा। मैंने सोचा कि कहीं वे चौड़ाल सोसाइटी के अंदर ना आ जाए, इसलिए मैंने भागकर सोसाइटी का मेन गेट बंद कर दिया। पर शायद मेरे जितना बुद्धू भी शायद उस टाइम कोई नहीं होगा, क्योंकि भूत प्रेत वगैरह कभी किसी गेट को बंद करने से रुकते हैं क्या। अब मैं गेट को बंद करके सोसाइटी के बाहर की तरफ ताक रहा था। उस वक्त मेरी सांसें फूली हुई थी और मैं बुरी तरीके से हाफ रहा था, और मेरे चेहरे पर पसीने की धाराएं लगातार बह रही थी। अभी गेट के बाहर की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है और गेट के बाहर खड़ी खड़ी मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अभी गेट से बाहर की तरफ देख ही रहा था, तभी अचानक वो चुड़ैल वहां पे आ जाती है और गेट के बाहर खड़ी खड़ी ही
मेरी तरफ लगातार देख के जोर जोर से हंस रही थी। तभी मुझे लगा कि अगर मैं यहां रुका तो शायद ये मुझ पर फिर से हमला कर देगी। इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए उस सोसाइटी के मेन गेट की तरफ दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए कि बचाओ बचाओ। अब मैं सोसाइटी के ग्राउंड में खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, लेकिन पता नहीं क्यों शायद मेरी आवाज किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे इतने जोर से चिल्लाने के बाद भी सोसाइटी में जो थोड़े बहुत लोग भी थे वो भी अपने घर से बाहर की तरफ नहीं निकल रहे थे। अभी ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक लटका हुआ वो बल्ब बार बार से झपझप करने लगता है। उसके साथ ही उस फ्लैट से फिर से वही गुनगुनाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद उस फ्लैट के उस बल्ब के साथ साथ पूरी सोसाइटी की जो लाइट थी अब वो भी झपझप यानी जलना बुझना शुरू हो जाती है। और ऐसे करते करते ही थोड़ी ही देर बाद पूरी सोसाइटी की लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही पूरी सोसाइटी में चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा छा जाता है। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि रात के समय सोसाइटी की लाइट गई थी, वरना आज से पहले रात को कभी भी सोसाइटी की लाइट नहीं जाती थी। लाइट के जाते ही मैंने मुड़ के सोसाइटी के मेन गेट की तरफ देखा। जैसे ही मेन गेट की तरफ देखा तो उस तरफ देखते ही मेरे शरीर से पसीने दुगनी रफ्तार से निकलने लगते हैं, क्योंकि अब वो चुड़ैल गेट के अंदर की तरफ खड़ी थी, जबकि गेट तो पहले से मैं बंद कर चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस वक्त मेरे जितने भी बुद्धू काम थे कि गेट को बंद करके मैं सोच रहा था अब शायद भूत अंदर नहीं आ सकता। अब मैं बिल्कुल एक ही जगह खड़ा होकर उस चुड़ैल की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी लाल आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी, जैसे उसे और भी ज्यादा डरावना बना रही हो। लेकिन तभी अचानक उस घने अंधेरे में मुझे उस फ्लैट से आवाज के साथ साथ घुंघरू की भी आवाज सुनाई देने लगती है। और अब वो आवाज फ्लैट से भी धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही थी। अपनी गर्दन को ऊपर करके उस फ्लैट की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो फ्लैट उस सोसाइटी में तीसरी मंजिल पर था। अब उन घुंघरू की आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अब उस फ्लैट से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा हो। अब मैंने सोचा कि एक तो वैसे ही पहले से ये पीछे पड़ी है और अब शायद दूसरी भी आने वाली है। तभी वो घुंघरू की आवाज अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी और वे काफी नीचे से आ रही थी। तभी अचानक मेरी नजर ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों से एक औरत उल्टी होकर ऐसे चल के आ रही थी जैसे कोई मकड़ी चलकर आती है। उसका देखकर तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं जिंदा बचने वाला नहीं, क्योंकि वो मकड़ी की तरह चलते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों पर घुंघरू बांध रखे थे और उन्हीं घुंघरू की आवाज मुझे लगातार सुनाई दे रही थी। अब वो औरत अचानक से मेरे सामने आकर सीधी खड़ी हो जाती है और मुझसे कहने लगती है कि मैं काफी दिनों से तुम्हें मेरी सुरीली आवाज सुनाकर ऊपर बुलाने की कोशिश कर रही थी, तुम क्यों नहीं आए? लेकिन आज हमें मौका मिला, इसलिए हम खुद ही तुम्हारे पास चलकर आ गए। तभी मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत करके कहा, तुम चाहती क्या हो मुझसे? तो उसने मुझसे कहा कि बदला। तुम लोगों ने हमारे साथ जो किया था, अब हम वही बदला तुमसे लेकर रहेंगे। इतने दिनों से हम इसी मौके की तलाश में थे कि कब हमें मौका मिले और हम तुमसे हमारा बदला ले। लेकिन आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है और हमारा बदला लेने का अब तुम तैयार हो जाओ। उसके इतने बोलते ही मैं समझ गया कि ये बस मुझे अब मार ही डालेंगे। तभी मैं वहां से भागना ही चाह रहा था, पर जैसे ही मैं भागने के लिए वहां से पलटा तो मेरे पलटते ही मैंने देखा कि वो जो दूसरी चुड़ैल है वो मेरे पीछे उस गेट के पास आके खड़ी हो गई। वे वहां नहीं बल्कि मेरे पीछे ही मेरे बहुत ज्यादा करीब खड़ी थी, क्योंकि जैसे ही मैं वहां से भागने के लिए पलटा तो अचानक से किसी चीज से टकराया और वो चुड़ैल
जब मैंने गौर से उस चीज की तरफ देखा तो वो कुछ और नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जिसके बाद मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गया। और अब वे दोनों चुड़ैल मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब वे मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। अब वे मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए वार करने ही वाली थी कि तभी अचानक पता नहीं कैसे पर उस सोसाइटी की लाइट आ जाती है, और लाइट के आते ही वो दोनों अचानक से मेरे ऊपर से कहीं गायब हो जाती हैं। जिसके बाद मैंने सोसाइटी के गेट की तरफ देखा तो अब वे चुड़ैल सोसाइटी के गेट के बाहर अंधेरी गली में खड़ी हुई हैं और मेरी तरफ इशारा करके मुझे अपनी ओर बुला रही थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही उस फ्लैट के अंदर से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है, जैसे किसी का कुछ छूट गया हो, जैसे किसी के हाथों से उसकी कोई बहुत जरूरी चीज निकल गई हो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जोर से उस फ्लैट से आवाज आने के बाद भी सोसाइटी के लोग आखिर बाहर क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है कि उठो उठो, वहां से जल्दी उठो। तभी मेरी नजर उस सोसाइटी के पावर सप्लाई का जो रूम था उसकी तरफ जाती है। तभी मुझे वहां पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, और इतना कहकर वो दौड़कर मेरे पास आता है और मुझे वहां से उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। उस वक्त मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी और मैं बहुत ज्यादा हांफ रहा था। इसलिए उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे पहले तो पानी पिलाया और फिर आराम से बिठाया। तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि इस सोसाइटी में ये सब क्या हो रहा है, और इतनी आवाज होने के बाद भी इस सोसाइटी का कोई एक सिंगल इंसान भी घर से बाहर आखिर क्यों नहीं निकल रहा। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे जो कहानी सुनाई उसे सुनकर तो मानो मेरे तो होश ही उड़ गए। उसने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले तक तो इस सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, यहाँ पर सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ साल पहले इस सोसाइटी में दो बहनें आई थी जिन्होंने इसी फ्लैट को किराए पे लिया था, जिनमें से आज तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो दोनों बहनें गांव से इस शहर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आई थी। एक बार उनमें से एक बहन तो कोचिंग गई थी और एक बहन यहीं पर थी। तभी एक रात को उसकी जो बहन बाहर गई थी उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है और वो काफी देर रात लौटती है। उसकी बहन को बाहर गया हुआ देखकर उस वक्त इस सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, अचानक उसकी नीयत खराब हो जाती है और वे उस लड़की के पास उस फ्लैट में जाता है और वे उसके साथ जबरदस्ती करके गलत काम करता है। और इसके बाद वे तो नीचे आ जाता है, लेकिन वे जो लड़की है उसे पता नहीं क्या सोचा कि उसने इस बारे में सोसाइटी में किसी को भी कुछ नहीं बताया और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ले, और इसी दिन उसकी मौत हो जाती है। उसे इस तरह जलता हुआ देखकर सोसाइटी के लोग भागकर वहां जाते हैं। उन लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस कोई बचा ना पाया। तभी देर रात उसकी बहन सोसाइटी में वापस आती है, लेकिन तब तक सोसाइटी वालों ने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया था। और जब उसने अपनी बहन को इस तरह से मरा हुआ देखा तो उसने सभी से पूछा कि आखिर उसकी बहन को क्या हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसी को वास्तव में कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। फिर जब उसकी मरी हुई बहन को एम्बुलेंस में डालकर पोस्टमार्टम के लिए लिए जाया जा रहा था तो उस सोसाइटी के बाहर जा ही रहे थे तो उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे वो दौड़ लगा देती है और सोसाइटी के बाहर सड़क पर भी वे लगातार उस एम्बुलेंस के पीछे दौड़ती रहती है। पुलिस वालों ने और सोसाइटी वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी और वे उस एम्बुलेंस के पीछे दौड़ने लगती है। लेकिन तभी जब वे एम्बुलेंस के पीछे दौड़ रही थी तो किसी ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और इस सोसाइटी के बाहर की सड़क पर ही उसकी टक्कर लगने से मौत हो जाती है। उसी दिन से उन दोनों बहनों की आत्मा इस सोसाइटी के बाहर और अंदर भटकती रहती है। जिस बहन ने फ्लैट के अंदर खुद को आग लगाकर आत्महत्या की थी उसकी तो वे आत्मा उस फ्लैट के अंदर है, और जो चुड़ैल तुम्हें बाहर दिखाई दे रही थी वे उस बहन की आत्मा है जिसको उस ट्रक ने टक्कर मारी थी। लेकिन उसी दिन के बाद से ही इस सोसाइटी में अजीब अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो गई थी।
और तभी से सभी सोसाइटी वालों ने ये मान रखा था कि उन्हें दोनों बहनों की आत्मा जो रात के समय सोसाइटी में अजीब अजीब तरीके की आवाजें निकालती हैं, जो इस फ्लैट में से गाना गाने की आवाज आती है, वे इसलिए आती है क्योंकि जिस बहन ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की थी उसे संगीत का बहुत शौक था और वो अक्सर संगीत के गानों की प्रैक्टिस करती थी। उस दिन के बाद से ही उन दोनों बहनों की आत्माएं इस सोसाइटी में जो भी नौकरी करने के लिए आता है उससे अपनी मौत का बदला लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड की वजह से ही उनकी जिंदगी खराब हुई थी। लेकिन जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बहन के साथ वे सब किया था उसको तो पुलिस उठाकर ले गई थी। उसके बाद सोसाइटी वालों ने कई सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर लगाया, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी गार्ड 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाया। और आज के दिन उन दोनों बहनों को मौका इसलिए मिला क्योंकि आज अमावस्या है और इसी के साथ ही सोसाइटी के सभी लोग सोसाइटी के बाहर दूसरी सोसाइटी में प्रोग्राम देखने के लिए गए हुए हैं और वो लोग शाम होने से पहले ही चले गए थे और दूसरी सुबह होने के बाद वापस आएंगे। इसी वजह से उन दोनों बहनों ने तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए आज का दिन चुना। उस बुजुर्ग आदमी से वे कहानी सुनने के बाद मेरी तो जैसे शरीर से रूह ही निकल गई हो। अगर वे बुजुर्ग आदमी उस दिन आकर मुझे नहीं बचाता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अब मैं चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें